जय श्री कृष्ण। आज अपन क्लास 9th के अंतर्गत तीसरा जो चैप्टर है, यूं काव्य के रूप में 11वां जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। किसका है? रस का। रस की खान, नाम भी रस खान है तो रस की खान। वैसे इनका वास्तविक नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। क्या था इनका नाम? सैयद इब्राहिम। इनका जन्म 1548 में हुआ था। आप मुस्लिम काव्य भक्तों में या कृष्ण भक्तों में, मुस्लिम कृष्ण भक्तों में अग्रणी कवि माने जाते हैं। आपके गुरु गोस्वामी विठलनाथ थे, उन्हीं के आदेश अनुसार आपने पदों की रचना प्रारंभ की थी। आपकी मृत्यु 1628 के आसपास हुई मानी जाती है। इनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उनमें मुख्य रूप से प्रेम वाटिका, रसखान रत्नावली, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इत्यादि इनकी पुस्तकें हैं। अपने जो पुस्तक में इनके 4 सवैये लिए गए हैं और वे लिए गए रसखान रचनावली से। कौन सी पुस्तक से लिए गए? रसखान रचनावली से। तो आइए अपन प्रारंभ करते हैं। आज में पहला सवैया जो है, इस पहले सवैये के अंतर्गत रसखान कहते हैं कि यदि अगला जन्म मेरा किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में, चाहे मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो मेरी मन की इच्छा यह है कि मुझे कृष्ण के आसपास या उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं का ही पार्ट बनाए, हिस्सा बनाए। वे अपने आराध्य से जन्म के पश्चात दूसरे जन्म में भी सामीप्य चाहते हैं, नजदीकिया चाहते हैं। तो क्या कहते हैं? देखिए अपने इस पद के अंतर्गत कि मानुष हो तो वही रस खानी, मनुष्य हो तो वही रसखान हो। रसखान कहते हैं कि मेरी दृष्टि में मनुष्य तो वही मनुष्य है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रज के गोकुल गांव में मुझे वो ग्वाल बाल बना देना जिनके साथ कृष्ण कन्हैया बाल्यावस्था में खेला करते थे। मानुष हो तो वही रसखानी। यदि मुझे मनुष्य का रूप मिले अगले जन्म में तो बसो, बसो यानी निवास करूं, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के रूप में रहूं, ताकि मुझे कृष्ण की बाल्यावस्था में सामीप्य मिले, उनके साथ खेलने का सुअवसर प्राप्त हो। जो पशु हो तो का बस मेरो, यदि मैं पशु बन गया तो मेरा कोई बस नहीं है, मेरे ऊपर फिर कोई मेरा वश नहीं है। जो पशु हो तो का बस मेरो, यदि मैं पशु बन गया तो फिर मेरे ऊपर कोई बस नहीं है। पशु के ऊपर कोई बस नहीं होता है। लेकिन तब भी मेरी इच्छा ये रहेगी, क्या रहेगी? चरो नित नंद की धेनु मंजारन, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। नित यानी प्रतिदिन, मंजारन यानी मध्य में, बीच में, धेनु यानी गांव। यदि मुझे पशु रूप मिले तो मैं चाहूंगा कि मैं वह गाय बनूं जिसे कृष्ण चराने के लिए लेके जाते थे, उनके मध्य में रहूं, उनके बीच में मैं रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मुझे पत्थर बनाए, यदि मुझे पत्थर बनाए, पाहन हो तो, पाहन यानी पत्थर, हो तो यदि मुझे पत्थर का रूप धारण करूं तो वही गिरी को, गिरी कहते हैं पर्वत को, उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र का मान गर्वित करने के लिए, इंद्र का मान खंडित करने के लिए जिस पहाड़ को कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था, मुझे उसी पहाड़ का हिस्सा बनाना। आपने कथा सुनी होगी कि इंद्र के कोप के कारण निरंतर ब्रज में वर्षा हो रही थी और उसके कोप को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो यहाँ रसखान कहते हैं मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनाना, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, यदि खग यानी पक्षी, यदि मुझे पक्षी का रूप मिले तो मेरा बसेरा उस स्थान पर करना। मिली कालिंदी कूल कदम के डारन, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को। किसको कहा जाता है? यमुना नदी को। कूल यानी किनारा, कालिंदी नदी के किनारे
उगने वाले कदम के वृक्ष की डाल पर मेरा निवास स्थान कर देना। अब ये वृक्ष क्यों उन्होंने चुना? क्योंकि कृष्ण उन वृक्ष के नीचे बैठ करके मुरली बजाया करते थे। तो किसी न किसी रूप में रसकान ये चाहते हैं कि अगले जन्म में भी मुझे कृष्ण का ही सामीप्य प्राप्त हो। जो खग हो तो बसेरो करो, बसेरो यानी निवास। यदि मुझे पक्षी रूप में जन्म मिले तो मेरा निवास स्थान उस स्थान पर कर देना। किस स्थान पर? कि मिली कालिंदी कुल कदम के डारन, कालिंदी नदी के किनारे उगने वाले कदम के जो वृक्ष हैं उनकी डाल पर मेरा निवास कर देना। तो ये था पहला पद, जिसके अंतर्गत रसकान कहते हैं कि अगले जन्म में मुझे अलग अलग रूपों में यदि जन्म मिले फिर भी मैं ये चाहूँगा कि मैं उन स्थानों पर हूँ जहाँ कृष्ण का मुझे सामीप्य प्राप्त हो सके। दूसरे पद में भी कृष्ण के प्रति अपनी अगाध प्रेम को उन्होंने प्रकट किया है। वो कहते हैं कि कृष्ण से जुड़ी यदि मुझे कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या न्यौछावर करते हैं, किन किन वस्तुओं के ऊपर, इस पद के अंतर्गत अपन इस बात पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दूसरे पद में या दूसरे सवय में क्या कहते हैं रसकान? या लकुटी अरु कामरिया, या तो उनकी लकड़ी, अरु यानी और, लकुटी यानी लकड़ी, अरु यानी और कामरिया यानी कंबल। या लकटी अरु कामरिया पर राजतिहुपुर को तजी डारू। यदि मुझे कृष्ण की लकड़ी या कंबल मिल जाए तो इन दो वस्तुओं के ऊपर मैं तीनों लोकों का राज न्यौछावर कर सकता हूँ। राजतिहुपुर को तजी डारू, तीनों लोग कौन से? पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। यदि एक तरफ यह कहा जाए कि इन तीनों लोगों का तुम्हें स्वामी या राजा बनाया जाएगा और एक तरफ यह कहा जाए कि तुम्हें कृष्ण की लकड़ी और कमरिया दी जाएगी या कंबल दी जाएगी, तो मैं उन दो वस्तुओं का चुनाव करूंगा, इस राज को त्याग दूंगा। तजी डारो, तजी यानी त्याग दूंगा, डारो यानी डाल दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, 8 सिद्धियां मानी गई है, 9 निधियां मानी गई है। तो आठों सिद्धि और 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। यदि एक तरफ मुझे ये कहा जाए कि आपको 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त कर लोगे, दूसरी तरफ ये कहा जाए कि यदि आपको गाय कृष्ण की गाय चराने का अवसर दिया जाए तो मैं उन 8 सिद्धियों और 9 निधियों का त्याग कर दूंगा, भूल जाऊंगा कि मुझे वो चीज़ें चाहिए। मुझे तो कृष्ण की गाय चराने में आनंद की अनुभूति होगी कि 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। नंद की गायों को चरा करके मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा। रसकान कबो इन आँखें सो, रसकान कहते हैं कभी इन आँखों को, रसकान कबो कभी, इन आँखिन सो, इन आँखों को, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के, ब्रज भूमि के बाग बगीचे, तड़ाग यानी सरोवर, तालाब जिसे कह सकते हैं, निहारो। यदि मुझे ब्रज के बाग बगीचे और तालाब सरोवर इत्यादि को निहारने का अवसर मिले, कोटिक करोड़ों, कोटिक एक कल धौत के धाम, कल धौत कहते हैं स्वर्ण के, सोने के, धाम यानी महल या घर, सोने के महल, कोटिक यानी करोड़ों, करोड़ों सोने के महल, कोटि के कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील एक प्रकार का कंटीला झाड़ी नुमा वृक्ष होता है। यदि मुझे ब्रज भूमि के बाग बगीचे, पेड़ पौधे, तालाब इत्यादि पर रहने का या उन्हें देखने का, निहारने का अवसर मिले तो मैं करोड़ों सोने के महलों को भी उनके ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। तो ये थी आज के पद की व्याख्यान। शेष जो इसके 2 पद है वे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।